क्या आप जानते हैं कि वैकुंठ एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के भक्तों को स्वर्गिक वैकुंठ धाम तक पहुंचने का अवसर प्रदान करता है? यह वही पावन दिन है जब भगवान विष्णु ने भक्त राजा अम्बरीश की निष्ठा की रक्षा करते हुए ऋषि दुर्वासा को सिखाया कि उनके भक्त ही उनके लिए सर्वोपरि हैं। आइए जाने इस अद्भुत दिन की महिमा, वैकुंठ द्वार की परंपरा और मोक्ष प्राप्ति का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कथा अमृतम चैनल में। वैकुंठ एकादशी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। वैकुंठ एकादशी नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, वैकुंठ और एकादशी। यह व्रत और पर्व मुख्यतः वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है, जो इसे अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण मानते हैं। वैकुंठ एकादशी का संबंध मोक्षदा एकादशी और पौषपुत्रदा एकादशी से भी है। वैकुंठ एकादशी का उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है, जिसमें इस व्रत के महत्व और इसकी उत्पत्ति की कथा वर्णित है। इस दिन उपवास और श्री विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे वैकुंठ द्वार का द्वार खुलने का प्रतीक भी माना जाता है, जो भगवान विष्णु के धाम तक पहुंचने का मार्ग है। वैकुंठ एकादशी पर विष्णु भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं। 300 देवताओं ने भगवान विष्णु के दर्शन किए थे, इसलिए वैकुंठ एकादशी को मुक्कोटी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने मधुकैटभ राक्षसों को उनके श्राप से मुक्त किया और उन्हें वैकुंठ द्वार में लौटने की अनुमति दी। ऐसा कहा जाता है कि मधुकैटभ ने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी इस दिन उत्तरी द्वार से भगवान विष्णु के दर्शन करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तभी से उत्तरी द्वार को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। मनुष्यों के लिए एक वर्ष देवताओं के लिए एक दिन के बराबर है। यही कारण है कि हमारे लिए दक्षिणायन देवताओं के लिए 6 महीने की रात्रि के समान है और उत्तरायण 6 महीने का दिन है। जब वैकुंठ एकादशी आती है तो इसका अर्थ है कि हम दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश कर गए हैं। इसका मतलब है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर आ गए हैं। वैकुंठ के द्वार इस दिन खुले होते हैं क्योंकि भगवान विष्णु जागृत होते हैं। इसके प्रतीक के रूप में वैष्णव मंदिरों का उत्तरी द्वार इस दिन खोला जाता है और भक्तों को भगवान के दर्शन करने की अनुमति दी जाती है। भक्त मानते हैं कि यदि कोई इस द्वार से प्रवेश करता है और भगवान के दर्शन करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में मुरा नामक एक असुर हुआ, जो देवताओं के लिए अत्यंत कष्टदायक था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, जिससे देवता उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने मुरा से युद्ध किया, लेकिन उसे हराने में असमर्थ रहे। तब भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम के समीप सिंहावती नामक एक गुफा में गए। मुरा उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचा। उस समय भगवान विष्णु ने अपनी योगमाया शक्ति का आवाहन किया। योगमाया देवी ने उस असुर का वध किया। भगवान विष्णु योगमाया से प्रसन्न होकर उन्हें एकादशी नाम दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई इस दिन व्रत रखेगा, उसके सभी पाप नष्ट होंगे। इस प्रकार प्रथम एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे धनुर्मास शुक्ल पक्ष एकादशी कहा गया। मुरा तमसिक और राजसिक गुणों और अरिषड वर्ग का प्रतीक है। इस दिन पर उपवास और जागरण के माध्यम से विजय प्राप्त की जाए तो सतोगुण की प्राप्ति होती है और इस प्रकार मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि चावल में मुरा का निवास होता है, जो आलस्य लाता है और सतर्कता को बाधित करता है। एकादशी के दिन उपवास किया जाता है और द्वादशी के दिन चावल का दान किया जाता है। एक दिन न खाकर और अगले दिन भोजन करने से जीभ को स्वाद का अनुभव होता है। एक अन्य कथा में अयोध्या के वैष्णव राजा अम्बरीश का उल्लेख मिलता है। राजा अम्बरीश वैकुंठ एकादशी का व्रत रखते थे और पूरी निष्ठा से भगवान विष्णु की आराधना करते थे। एक बार व्रत के 3 दिनों के उपरांत जब राजा अपना उपवास तोड़ने वाले थे, तभी ऋषि दुर्वासा उनके नगर आए। राजा ने उनका सत्कार किया और भोजन का आग्रह किया। ऋषि दुर्वासा ने भोजन स्वीकार कर लिया, लेकिन पहले स्नान करने चले गए। राजा ने ऋषि की प्रतीक्षा की, लेकिन जब शुभ मुहूर्त निकट आया तो उन्होंने केवल जल ग्रहण कर व्रत तोड़ने का निर्णय लिया। जब ऋषि दुर्वासा लौटे तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने बालों का गुच्छा खींचकर एक राक्षस उत्पन्न किया, जो राजा पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उसने उस राक्षस का नाश कर दिया।
साथ ही वह चक्र ऋषि दुर्वासा का पीछा करने लगा। भयभीत ऋषि ने ब्रह्मा और शिव से सहायता मांगी, लेकिन दोनों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। अंत में ऋषि विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके भक्त ही उनके लिए सर्वोपरि हैं और ऋषि को राजा अम्बरीश से क्षमा मांगनी चाहिए। दुर्वासा ने राजा से क्षमा मांगी और इस प्रकार उनकी रक्षा हुई। यह कथा बताती है कि भक्तों की निष्ठा और भगवान विष्णु की कृपा अडिग होती है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने 2 असुरों को भी वैकुंठ धाम का द्वार खोलने का वरदान दिया, हालांकि वे उनके विरोधी थे। उन्होंने कहा कि जो भी उनकी इस कथा को सुनेगा और वैकुंठ द्वार से गुजरेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होगा। इस कारण भारत के सभी प्रमुख विष्णु मंदिरों में इस दिन विशेष रूप से वैकुंठ द्वार की परंपरा होती है। भक्तजन उस द्वार से होकर गुजरते हैं और भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वैकुंठ एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी की कथा भविष्य पुराण में वर्णित है। यह राजा सुकेतुमान और उनकी पत्नी रानी शैब्या की कहानी है। वे महिष्मती राज्य पर शासन करते थे। उनके पास धन, वैभव और शक्ति सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी उन्हें खलती थी, संतान। उनके निसंतान होने का विचार उन्हें गहरे दुख में डाल देता था। एक दिन राजा सुकेतुमान इस दुख से व्यथित होकर महल छोड़कर जंगल की ओर चले गए। उन्हें यह सोचकर डर सताने लगा कि उनकी मृत्यु के बाद उनके राज्य में अराजकता फैल जाएगी। जंगल में भटकते हुए वे एक सुंदर झील के पास पहुंचे, जहां ऋषिमुनि यज्ञ कर रहे थे। ऋषियों ने उनकी विनम्रता देखकर उनकी समस्या सुनी। उन्होंने राजा को बताया कि आज का दिन पौष शुक्ल एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। उन्होंने राजा को इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करने की सलाह दी और कहा कि इससे भगवान विष्णु उन्हें संतान का आशीर्वाद देंगे। राजा सुकेतुमान ने ऋषियों की सलाह का पालन किया और पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें और रानी शैब्या को एक पुण्यवान पुत्र का आशीर्वाद दिया। वह पुत्र बड़ा होकर एक योग्य और न्यायप्रिय शासक बना, जिसने राज्य में समृद्धि लाई। तब से पौष पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए शुभ माना जाता है जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा होती है। इस दिन व्रत करने से न केवल मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि यह परिवार में शांति और समृद्धि भी लाता है। यह व्रत पापों को हरने और आंतरिक शुद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। भारत के प्रमुख विष्णु मंदिरों में वैकुंठ एकादशी धूमधाम से मनाई जाती है। विशेष रूप से श्रीरंगम के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर में इस दिन भव्य उत्सव होता है। श्रीरंगम में इसे स्वर्ग वासल उत्सव कहा जाता है, जहां परमपद वासल स्वर्ग का द्वार एक दिन के लिए खुलता है। हजारों भक्त इस पवित्र द्वार से गुजरते हैं और भगवान श्री रंगनाथ के दर्शन करते हैं। वैकुंठ एकादशी के दिन सुबह के समय नाम पेरुमाल भगवान विष्णु को भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए हीरे और रत्नों के कवच से सुसज्जित किया जाता है और उन्हें पवित्र गर्भगृह से परमपद वासल नामक उत्तरी द्वार के माध्यम से 1000 स्तंभों वाले हॉल में लाया जाता है। इस द्वार को केवल एक बार वैकुंठ एकादशी के अवसर पर ही खोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी परमपद वासल से होकर जाता है वह वैकुंठ प्राप्त करता है। इसी कारण इसे स्वर्ग वासल भी कहा जाता है। तिरुपति में मुक्ति द्वार का विशेष महत्व है, जहां भक्तजन वैकुंठ द्वार से होकर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करते हैं। इन मंदिरों में वैकुंठ एकादशी पर विशेष अनुष्ठान, यज्ञ, प्रवचन और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में भी मुक्कोटी एकादशी के नाम से इसे मनाने की परंपरा है, जिसे तेलुगु भाषी क्षेत्रों में इस नाम से जाना जाता है। तिरुमला में एक विशेष प्रवेश द्वार है, जिसे वैकुंठ द्वारम कहा जाता है, जो गर्भगृह को घेरे हुए है। वैकुंठ एकादशी के अवसर पर मंदिर में भक्तों और गणमान्य व्यक्तियों की भारी भीड़ उमड़ती है। वैकुंठ एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जो इस दिन उपवास रखता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह दिन तमस और रजस गुणों को त्याग कर सात्विकता को अपनाने का प्रतीक है। पूजा विधि। सबसे पहले एकादशी के एक दिन पहले सात्विक भोजन करें और मांसाहार से परहेज करें। फिर पूजा मंदिर में या घर के किसी पवित्र स्थान पर की जा सकती है।
आगे एक पीठा या पूजा की चौकी लें और उस पर पीला या सफेद कपड़ा बिछाएं। एक कलश की स्थापना करें। फिर चावल का आटा में केला और गुड़ मिलाकर 5 या 7 दिए बनाएं। दियों पर गंध और कुमकुम लगाएं और पान का पत्ता पर गोविंद नाम लिखें। चावल के गोले पर भी गोविंद नाम लिखें। दियों में तिल का तेल, गाय का घी या नारियल तेल डालें और फूलों की बाती लगाएं। दियों पर कुमकुम, गंध और अक्षत चढ़ाएं। षोडशोपचार विधि से गणेश पूजा करें। देवी देवताओं की पूजा के लिए 16 तरह के उपचारों या तरीकों को षोडशोपचार कहते हैं, जो इस प्रकार है। आवाहन, भगवान गणेश को आमंत्रित करना। आसन, गणेश जी को आसन अर्पण करना। पाद्य, चरण धोने के लिए जल अर्पित करना। अर्घ्य, हाथ धोने के लिए जल और पुष्प अर्पित करना। आचमन, शुद्धिकरण के लिए जल अर्पित करना। स्नान, भगवान को स्नान कराना। वस्त्र अर्पित करना। यज्ञोपवीत, जनेऊ अर्पित करना। गंध, चंदन अर्पित करना। अक्षत अर्पित करना। पुष्प, फूल अर्पित करना। धूप अर्पित करना। दीप अर्पित करना। नैवेद्य, भोग अर्पित करना। तांबूल, पान सुपारी अर्पित करना। प्रदक्षिणा और नमस्कार, परिक्रमा और प्रार्थना करना। यह थी षोडशोपचार पूजा विधि। गणेश पूजा के बाद हमें वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा करनी होती है। चावल के दिए जलाएं और षोडशोपचार विधि से वेंकटेश्वर स्वामी पूजा करें। पूजा सुबह या शाम को कर सकते हैं। पूजा के बाद नारियल फोड़े और क्षमा याचना करें। अंततः विष्णु सहस्रनामावली, शतनामावली या अपनी इच्छा के अनुसार कोई अन्य पाठ करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। वैकुंठ एकादशी न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का एक मार्ग भी है। यह दिन भक्तों के लिए भगवान विष्णु की कृपा पाने और उनके परमधाम वैकुंठ तक पहुंचने का एक विशेष अवसर प्रदान करता है। पुराणों में भी कहा गया है कि जो वैकुंठ एकादशी के दिन निष्ठा और नियमों के साथ उपवास करते हैं, उन्हें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति तीसरी एकादशी के दिन मरते हैं, वे वैकुंठवास प्राप्त करते हैं और स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुल जाते हैं। जो भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं, जो त्रिलोक के अधिपति हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। तो दोस्तों, वैकुंठ एकादशी का महत्व केवल एक व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करने और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने का एक पवित्र अवसर है। भगवान विष्णु आप सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें और आपकी जीवन यात्रा मोक्ष की ओर अग्रसर हो। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय और सुझाव जरूर साझा करें। धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।